जय श्री सीताराम। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब ठीक ही होंगे। ऐसे भगवान की महती कृपा आप सब पर बरसती रहे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल राजेश निर्मोही महाराज में। आज जगन्नाथ भगवान की एक बहुत सुंदर चर्चा आपके बीच में करने का विचार हुआ है। आओ प्रारंभ करते हैं चर्चा को। अगर पसंद आए तो अपने इष्ट मित्रों के पास इसे शेयर जरूर करें। बहुत पहले की बात है, गुजरात के एक मंदिर में एक पुजारी जी रहते थे। पुजारी जी बड़े सीधे साधे थे, ब्रह्मचारी थे, पत्नी बच्चे थे नहीं। यहां तक कि जो उन्हें मंदिर से प्रदान होता, जो भोज्य पदार्थ से लेकर के द्रव्य तक मिलता, उसे भी वो लाचारों में भूखों में बांट देते। कभी अपने पास नहीं रखा। जो मिलता शाम को खा लेते, सुबह की जगन्नाथ जी जाने। किसी तरह से जीवन कट रहा था और पुजारी जी का सब लोग सम्मान करते थे। एक दिन वहां के बहुत बड़े सेठ जी आए। सत्संग होने लगा। सत्संग में जगन्नाथ जी की महिमा का कुछ बखान किए पुजारी जी। तो सेठ जी ने कहा कि पुजारी जी, मेरे पास तो जिम्मेदारियां बहुत हैं, बहुत ज़्यादा मेरे पास में व्यस्तता है, और आपके सत्संग को सुन करके तो जगन्नाथ जी जाने का दिल करता है। हम भी जाएं और जगन्नाथ सरकार का दर्शन करें, लेकिन हमें लगता है कि हम नहीं जा पाएंगे। गृह कारज नाना जंजाला। आप एक काम करो पुजारी जी, आप जगन्नाथ जी जाएंगे क्या? पुजारी जी ने कहा, सेठ जी, मेरा तो इसी 10 दिन बाद जाने का विचार है और मैं जरूर जाऊंगा, क्योंकि मैं साल में तो प्रयास करता हूं, नहीं तो हर दूसरे तीसरे महीने में आया जाया करता हूं। सेठ जी ने 100 रुपए निकाला। ध्यान से सुनना, 100 रुपए निकाल के पुजारी जी को दे दिया। और उस समय 100 रुपए बहुत होते थे। आना पाई चलता था, पैसे चलते थे, टका चलता था। तो 100 रुपए बहुत बड़ी रकम होती थी। उनके मन में इतनी श्रद्धा थी कि श्रद्धा से पुजारी जी को 100 रुपए दिए और बोले, ये ले जाओ, जगन्नाथ स्वामी के चरणों में अर्पण कर देना, उनके गुल्लक में डाल देना। 10 दिन बीता। पुजारी जी बेचारे हरफन मौला पैदल चल दिए। अब रास्ते में इनको बहुत सारे असहाय, गरीब, लाचार, भूखे मिले। बाबा जी कुछ खिला दो, बाबा जी कुछ खिला दो। अब पुजारी जी के पास पैसे तो हैं नहीं, मांगते खाते चले जा रहे हैं। बेचारे खुद मांगने वाले, कहीं चले जाते, एक रोटी मांग लेते, खा लेते, चल लेते, कहीं फल खा लेते। एक व्यक्ति आया, बाबा जी बहुत भूखा हूं, 3 दिन से भोजन नहीं मिला। अब बाबा जी ने क्या किया, 1 पैसे की 2 रोटी मंगाया, दे दिया। चलो जगन्नाथ जी को 1 पैसे कम डालूंगा। दूसरा मिल गया, 2 पैसे की रोटी फिर मंगा ली, खिला दी। चलते चलते महाराज स्थिति ये बनी कि पुजारी जी के 98 रुपए खर्च हो गए। केवल 2 रुपए बचे। बहुत बड़ी ग्लानि हुई कि देखो, सेठ ने मुझे बहुत ईमानदार समझ करके 100 रुपए दिया, और मेरा दिल इतना कोमल है कि मैं खुद भूखा रह सकता हूं, लेकिन किसी को भूखा नहीं देख सकता। आखिर में 98 रुपए सेठ के खर्च हो गए। चलो देखता हूं।
वैसे तो झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन भागवत में लिखा है, स्त्री सुनर्म विवाहे चा, स्त्री सुनर्म विवाहे चा, वित्यर्थे प्राण संकटे, गो ब्राह्मणार्थे हिंसायाम, नानृतम स्याजुगुप्सितम। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, झूठ बोलना बहुत बड़ा पाप है, लेकिन किसी बिटिया का विवाह करवा दो, अगर उसकी जिंदगी सुख में बीतती है तो झूठ बोल सकते हो। गाय ब्राह्मण के लिए झूठ बोल सकते हो। अगर तुम्हारे झूठ बोलने से किसी के प्राण बच रहे हैं, बोल सकते हो। तुम्हारा धन कोई चुरा के ले जा रहा है, झूठ बोल सकते हो। पाप तो लगेगा, लेकिन कम लगेगा। महापाप ना लग के बहुत अल्प पाप लगेगा। आज सेठ जी के दिए 99-98 तो खर्च हो गए। 2 रुपए लेकर के पंडित जी जगन्नाथ जी के पास गए और उनके दान पात्र में डाल दिए और बैठ करके रोने लगे, जगन्नाथ जी आपसे कौन सी चोरी करूं, आप तो यत्र तत्र हर जगह विराजमान हैं। मैं अपने स्वभाव से मजबूर था, तो सेठ ने 100 दिए, लेकिन ये 2 रुपए आप स्वीकार करो, बाकी 98 का पातक मेरे हिस्से में लिख दे। घर आ गए। अब सेठ जी पहुंचे, अरे महाराज जी मेरे 100 रुपए चढ़ा दिए। काफी देर मौन रहने के बाद स्वामी जी ने कहा, चढ़ा दिए। हाँ महाराज जी, इसीलिए मैंने 100 रुपए दिया था। बार बार उसके मुंह से कई बार 100 रुपए निकला। कुछ लोगों की आदत होती है ना, थोड़ा सा भी देते हैं तो उसे बार बार चिल्लाते, यहां मैंने इतना दे दिया, वहां मैंने इतना दे दिया, आदत होती है। अब जो ही मिलता सेठ जी तुरंत चर्चा करते, भाई देखो मैंने तो दर्शन तो किया नहीं, लेकिन 100 रुपए मैंने उनके दान पात्र में पहुंचवा दी। स्थिति ये बन गई कि शाम को जब सेठ जी लेटे तो इनके सपने में जगन्नाथ जी पधारे। अब स्वभावतः सेठ जी ने पूछ लिया, अरे जगन्नाथ जी मैंने जो है आपको 100 रुपए दान किए थे, आपको मिला कि नहीं मिला? जगन्नाथ जी ने कहा, हाँ 98 मुझे मिले। सुबह जब नींद खुली तो सीधे मंदिर पहुंचे, तेरे जैसा गंदा आदमी मैंने नहीं देखा, तूने चोरी कर लिया, इतनी तुम्हारी गंदी नीयत कि भगवान के भी पैसे तू खा गए। मैंने तुमको 100 रुपए दिया और तुमने क्या किया, केवल 98 भगवान के दान पात्र में डाला और 2 रुपए की चोरी कर लिया। आज सपने में जगन्नाथ जी ने आकर के हमको खुद बताया कि मुझे 98 मिले और 2 रुपए तुमने नहीं डाले। आज मेरे भाई पुजारी जी रोने लगे, धन्य हो जगन्नाथ महाराज, धन्य हो सरकार। मुझे क्या पता था, मैं तो समझता था जो आपके दान पात्र में जाता है आप वही लेते हो, लेकिन अब मुझे पता चला कि आप जगत के नाथ हैं। जब आप जगन्नाथ हैं, जगत के स्वामी हैं, तो अगर आपके किसी भक्त को भोजन करा दिया जाए, किसी को वस्त्र दान किया जाए, तो वही आपकी सच्ची सेवा है, वही आपकी सच्ची श्रद्धा है। सारी कथा जब पुजारी जी ने सेठ जी को सुनाया तो सेठ जी चरणों में गिर गए, अरे पुजारी जी बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, अगली बार जाना तो मुझसे पैसे लेकर जाना और पूरे रास्ते में जो भी जरूरतमंद हो उसकी मदद जरूर करना, क्योंकि अब मुझे पता चला कि जगन्नाथ जी को पसंद क्या है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ स्वामी जगन्नाथ आप सबका कल्याण करें। बोले जगन्नाथ महाराज की जय।